नमस्ते, बहुत स्वागत। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। खबरों के खिलाड़ी लेकर हाजिर है मैं हूं रोहित पोखरियाल, साथ है प्रिया सिंह सोमवंशी। खबरों के खिलाड़ी का आगाज करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो जानिए। बिहार से बड़ी खबर, लखीसराय स्टेशन पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस की कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने लोगों को ट्रेन से उतारा और उसके बाद ट्रेन के एसी कोचेस को आग के हवाले कर दिया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें कितनी भयावह है, ये आप देखिए। आप यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। जो लोग इन बोगियों में सवार थे उन्हें नीचे उतारा गया और उसके बाद आप देखिए इस बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए ये विरोध का कौन सा तरीका है। आप आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को अपने सामने लाने की चेष्टा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन महज 2 दिन पहले 3 दिन पहले जिस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने करने की बात कही है, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई कि आप सीधा उतारू हो चले हैं, कि आप ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं, आप सरकारी संपत्ति को इस स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिहार की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो ट्रेन है विक्रमशिला कोच, ये था विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसके एसी कोच को आग के हवाले कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर अग्निपथ योजना को लेकर वो कौन सी भ्रामक परिस्थितियां है जिसके बाद प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा इस लेवल पर अग्रेसिव हो गए हैं। तो लगातार आप देखिए लखीसराय की ये तस्वीरें हैं जहां पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिहार के लखमीनिया स्टेशन पर भी आगजनी की खबर है। स्टेशन के अंदर केबिन को आग के हवाले कर दिया गया है। तीसरे दिन लगातार युवाओं का जो हिंसक प्रदर्शन है जारी है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से अब हिंसक प्रदर्शन ये छात्र कर रहे हैं। तमाम जो युवा है पिछले 3 दिनों से सड़कों पर है, लेकिन सवाल ये कि प्रदर्शन का आखिर ये क्या तरीका है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लखमीनिया स्टेशन पर भी देखिए किस तरीके से आगजनी कर दी गई है स्टेशन के भीतर। और देखिए कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि अब अधिकतर ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है, लिहाजा यहाँ से हाई टेंशन तारे गुजरती हैं। और इसलिए सवाल ये कि इस तरीके की आखिर जो प्रदर्शन है, क्यों इस तरीके के प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम छात्र एकजुट होकर देखिए नारेबाजी करते हुए ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। कल भी बिहार से ठीक ऐसी तस्वीरें आई थी और आज भी सुबह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, स्टेशन के भीतर तोड़फोड़ की जा रही है। तो लगातार हम आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ जमकर बवाल काटा जा रहा है। देखिए किस तरीके से अब युवाओं का ये हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। केबिन को आग के हवाले कर दिया गया है। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिहार के लखमीनिया स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज आगजनी कर दी गई है। स्टेशन के भीतर घुसकर आगजनी हुई है। तमाम यात्रियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से इन छात्रों का ये हिंसक प्रदर्शन देश के अलग अलग राज्यों से जारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरों के खिलाड़ी। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का विरोध अब लगातार तेज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हो रहा है, जहां लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। कई जगह ट्रेनें रोकी गई और तोड़फोड़ कर उन्हें आग लगा दी गई है। 1 मिनट में पूरे रिपोर्ट देखिए। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का हिंसक विरोध दूसरे दिन भी जारी है। धू धू कर जलती ट्रेन की ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर जिले की हैं। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को रोक लिया और उसकी कई बोगियों में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी। तस्वीरें देखिए आप कैसे ट्रेन की बोगियां धू धू कर जल रही हैं। ये तस्वीरें बिहार के भोजपुर जिले की हैं, जहां जिला मुख्यालय आरा के पास बिहिया स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां ट्रेनें रोक दी गईं और प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर बने एक भवन में आग भी लगा दी। बिहार के लखीसराय में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने विक्रमशिला ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन के सामने जमकर आगजनी की, जिसके चलते ट्रेनों का आवागमन रुका रहा।
प्रदर्शनकारियों ने लखीसराय जिला मुख्यालय की मुख्य सड़क पर भी प्रदर्शन किया। हाथों में लाठी डंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। बिहार के बक्सर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ कई हिस्सों में प्रदर्शन और आगजनी की गई। सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। डुमरांव रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया। कई जगहों से आगजनी और बवाल की खबरें आ रही हैं, जिसके चलते प्रशासन हैरान परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। यूपी के बलिया में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। फिरोजाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। यह रिपोर्ट देखिए। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध तेज होता जा रहा है। यूपी के कई जिलों में भी इस योजना के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें बलिया जिले की हैं। सैकड़ों की संख्या में सुबह सुबह प्रदर्शनकारी बलिया रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे और हाथों में लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ की और दुकानों को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और जीआरपी के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। एक बार तो सुरक्षा बलों के पैर उखड़ गए और उन्हें भागना पड़ गया, लेकिन फिर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज शुरू किया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी के फिरोजाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया और कई गाड़ियों के साथ रोडवेज बसों में भी तोड़फोड़ की। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर रास्ता साफ कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को यह कहकर भड़काया जा रहा है कि 4 साल के बाद उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा, लेकिन असलियत इसके पीछे कुछ और है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट समझिए। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ गुरुवार को कई राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतरे। 4 साल तक सैन्य सेवा के बाद के भविष्य को लेकर सशंकित युवाओं ने उग्र और हिंसक प्रदर्शन किया और जमकर उत्पात मचाया। सेना में करियर का सपना देख रहे युवा अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं, लेकिन हकीकत उनकी शंकाओं से जुदा है। नई योजना में अग्निवीरों को क्या क्या मिलेगा, अब वो जान लीजिए। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए महीना सैलरी और दूसरे फायदे दिए जाएंगे। पहले साल 30 हजार रुपए महीना सैलरी मिलेगी। सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग होने पर 44 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। 4 साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में 15 साल और सेवा करने का मौका मिलेगा। 75% जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत टैक्स फ्री करीब 12 लाख रुपए एकमुश्त मिलेंगे। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बदलाव भी कर दिया है। केंद्र ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। यानी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी की गई है। स्कीम बनी है जिसके अंदर एक अल्पकालिक भर्ती का प्रावधान है, अभी आई है। इसके अंदर इसके अलग अलग पहलू हैं। 17.5 से 21 साल की उम्र तक का कोई भी युवा इसके अंदर भर्ती हो सकता है। उसको हर माह एक तनख्वाह मिलेगी और सेवा निधि के रूप में जब वो 4 साल के बाद जाएगा तो उसको 11.7 लाख बैंक के अंदर इंटरेस्ट के साथ बिना टैक्स का उसमें कुछ किए हुए उसको पैसा मिलेगा। जाहिर है कुछ लोगों के बहकावे में आकर देश के युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिन्हें समझाने बुझाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर अब सियासत तेज है। विपक्ष ने भी सरकार की इस योजना पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं, भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने सेना में अग्निपथ योजना का ऐलान क्या किया, हंगामा मच गया। सवाल उठने लगे, कोई 4 साल में कैसे सैनिक बनेगा? 4 साल बाद रिटायर होने के बाद क्या करेगा? कौन उसे नौकरी देगा? इन सवालों से परेशान वो युवा सड़क पर उतर आए जो सेना में शामिल होकर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे। देश के कई शहरों से उपद्रव की तस्वीरें सामने आ गईं। कहीं ट्रेन तो कहीं गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर तोड़फोड़ हुई। ऐसे में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने लगे। उकसावे की सियासत में नौजवानों को यह कहकर भड़काया जा रहा है कि मोदी सरकार का ये नया झांसा है, उन्हें 4 साल की नौकरी के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आगे हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है अग्निपथ को लेकर। ये विरोध प्रदर्शन है समस्तीपुर और इसके अलावा लखीसराय की दो तस्वीरें देखिए, बिहार, छपरा, झारखंड, किस तरीके से आप पर उग्र प्रदर्शन अब तमाम जो युवा हैं वो करने में उतारू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये, आप अपनी बात जरूर रखिए, बेशक रखिए, लेकिन आखिर ये उग्र प्रदर्शन क्यों? तमाम ट्रेनों को, यात्रियों को उतार कर फूंका जा रहा है। सवाल ये कि आखिर इस तरीके की आगजनी क्यों की जा रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है, ट्रेनों को लगातार आग के हवाले किया गया। आपको बता दें लखीसराय में कई बोगियां ट्रेन की जलकर खाक हो चुकी हैं। और चलिए अब आगे हम आपको चार तस्वीरें प्रदर्शन की दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुरुग्राम, हर जगह से कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अग्निपथ को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। जो अग्निवीर है, सवाल यह कि क्या डिसिप्लिन, सेना का जो मेन मकसद होता है वो डिसिप्लिन होता है, आपको डिसिप्लिन में ही रहना होता है। सवाल यह कि अगर आप इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे, आप अगर इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आखिर सेना में देश की सेवा कैसे करेंगे। और आज जुमे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। प्रयागराज में खासी चौकसी है जहां पिछले जुमे पर बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी। यहां 100 संदिग्धों को चिन्हित भी किया गया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। 10 जून को जैसी हिंसा हुई उसे देखते हुए प्रयागराज पुलिस जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आज फिर जुमा है, लिहाजा हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जवान ही नजर आ रहे हैं। कमिश्नर से लेकर एसएसपी और सिटी एसपी तक खुद फील्ड पर मौजूद हैं। देखिए, पूरी तैयारियां हैं, सारी सतर्कता है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरा है। 10 जून को सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज के अटाला में हुआ। वहीं अटाला जहां हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद अहमद का घर है, लिहाजा यहां चौकसी कुछ ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में भी पुलिस चप्पे चप्पे की निगाहबीनी कर रही है। खासकर गोरक्षपीठ इलाके में ड्रोन के जरिए निगाहबीनी हो रही है। उधर पश्चिमी यूपी में भी पुलिस जुम्मे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। हर तरफ फोर्स की पेट्रोलिंग देखी जा रही है। योगी सरकार ने बलवाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं, जिसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है और पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। कानपुर में 3 जून को जुमे के दिन भारी हिंसा हुई थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन इस बार पूरी तरीके से सतर्क है। रिपोर्ट देखिए। आज जुमे की नमाज को देखते हुए कानपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 जून को हुई हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाकर बलवाइयों पर नजर रखी जा रही है। पैगंबर पर नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कानपुर में ही हिंसा भड़की थी। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी अचानक कानपुर के बेकनगंज में सड़कों पर उतर आए थे और पथराव शुरू कर दिया था। 3 जून को हुई हिंसा के बाद से पुलिस सतर्क है और 10 जून को जुमे के दिन यहां शांति दिखी थी, लेकिन पुलिस कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए आज भी जुमे को लेकर मुस्तैदी है। ईंट पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की ऐसी कोई सामग्री छत पे ना हो, यहाँ पे सड़कों पे ना हो, जिसका दंगाई दुरुपयोग कर सके, इसके लिए ड्रोन से फोटो खींचे गए हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। कानपुर प्रशासन ने पहले से ही सख्त संदेश दे रखा है कि अगर किसी तरह का कोई बवाल करने की कोशिश की गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन से निगरानी तो रखी ही जा रही है, साथ ही बुलडोजर भी तैयार है जो उपद्रवियों के अवैध निर्माणों को जमींदोज करने को बेकरार है। तो तैयारी बिल्कुल पूरी है क्योंकि आज जुमा है। जुमे के दिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल की गई। पुलिस की मुस्तैदी ऐसी कि दंगाई हिमाकत न कर सके। रिपोर्ट देखिए। ये दंगाई भी काल्पनिक है और पुलिस का एक्शन भी नकली है, मगर जालौन पुलिस मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परख चुकी है। आज जुमा है, लिहाजा कहीं से कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसके लिए गुरुवार को पूरी तैयारी कर ली गई। उधर बागपत पुलिस भी तैयार है। दंगाइयों को हद में रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी मदरसों में जाकर तहजीब का पाठ पढ़ा रहे हैं ताकि नमाज भी हो और अमन चैन भी कायम रहे। 10 जून जैसी घटना से निपटने के लिए आगरा पुलिस भी मुस्तैद है। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। खासकर मस्जिदों और मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी फोर्स तैनात है। अलग अलग ऐसे थाना क्षेत्र जैसे सदर है, मंटोला है, शाहगंज है, ताजगंज है, इनके सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीतापुर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। गलियों से लेकर सड़कों तक पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने जहां एक तरफ उपद्रवियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी नमाजियों को ये नसीहत दी है कि नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को लौटे और प्रदर्शन ना करें। रिपोर्ट देखिए। ये तैयारी अलीगढ़ पुलिस की है। किसी भी तरह की संभावित हिंसा से निपटने के लिए जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है। दंगाइयों को काबू में रखने के लिए पुलिस हर मोर्चे पर तैनात है। हम लोग लगातार जितने भी सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगर साइट हैं उस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, और किसी के द्वारा भी कोई अफवाह यदि फैलाने का प्रयास किया जाता है तो उसको उस पर हम लोग सख्ती के साथ उसके साथ पेश आएंगे। और चलिए अब आपको सीधे बलिया की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर ट्रेन में आगजनी की गई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त बलिया से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह यहां पर लाठीचार्ज भी किया गया था। जो प्रदर्शनकारी है उन्हें हटाने के लिए यहां पर हल्का बल प्रयोग किया गया था। और अब देखिए किस तरीके से गेट फांद कर अंदर जाते हुए तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के भीतर घुस गए थे, जिसके चलते लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ खबर ये आ रही कि ट्रेन में आगजनी कर दी गई है इन्हें। देखिए सुरक्षा बल समझाइश देकर, तमाम जो पीएससी की जवान है, जो यूपी पुलिस है वहां पर मुस्तैद है, उन्हें समझाइश देकर डिटेन किया जा रहा है। करीब अब तक 40 छात्रों को, आपको बता दें 40 प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त बलिया से, जहां बलिया में भी खबर ये है कि ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। तस्वीरें देखिए ट्रेन में किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। यात्रियों की ये ट्रेन थी, यात्रियों से ट्रेन खाली कराई गई और इसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रदर्शन की ये क्या तैयारी, आखिर इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन क्यों, आम लोगों को इससे क्यों परेशानी उठानी पड़ रही है। हाई टेंशन तारें यहाँ ठीक रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरती हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, जो जवान तैनात है सिक्योरिटी के, वो आग बुझाने के कामों में जुट गए हैं। फायर फाइटर्स की गाड़ियां भी अब से कुछ देर में यहाँ पर मौके पर पहुंचेंगे, आग बुझाने का काम किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। सवाल ये कि आप अपनी बात बेशक रखिए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए किस तरीके से यहाँ ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। बिहार से भी ठीक इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, और ये उत्तर प्रदेश का बलिया, जहां पर आपको बता दें ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। अब तक करीब 40 छात्रों को डिटेन करने की भी खबरें आ रही हैं। लगातार पुलिस समझाइश दे रही है, और अब बलिया में उग्र भीड़ ने ट्रेन में आग लगा दी है। जो 40 प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें बलिया में बसों में भी तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा तमाम जो स्टेशन के भीतरी जो वेटिंग रूम थे वहां पर भी तोड़फोड़ करने की खबरें सामने आ रही हैं। तो बलिया की तस्वीरें लगातार प्रिया सिंह सोमवंशी ने दिखाई, लेकिन ऐसी ही तस्वीर बिहार के बेतिया से भी सामने आई। बेतिया में अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन को यहां पर भी टारगेट किया गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। और शुरुआती दौर से बिहार के अलग अलग जिलों में, चाहे आरा हो या फिर बेतिया हो, वहां पर लगातार बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से डंड पेलकर, शर्ट उतारकर यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। रेलवे ट्रैक्स को पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक डाउन किया गया। कई रेलवे जो है, कई सुविधाएं रेलवे की इससे बाधित हुई है। कई ट्रेनों को रिशेड्यूल करना पड़ा है। बड़ी संख्या में आप देखिए बेतिया की तस्वीरें, जहां पर रेलवे ट्रैक्स पर ही एक्सरसाइज करते हुए युवा नजर आए। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसे किस तरीके से क्षतिग्रस्त ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। महज 2 दिन हुए योजना को आए हुए, महज 2 दिन, और ये बिल्कुल पहला चरण है इनके प्रदर्शन का। लेकिन इतने उग्र ये किस बात को लेकर हो गए, ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। आराम से अपनी बात रख सकते थे, ज्ञापन सौंप सकते थे, राज्यपाल के पास जा सकते थे, मुख्यमंत्री के पास आवेदन कर सकते थे, केंद्र सरकार के पास आ सकते थे, दिल्ली में आकर अपनी बात रख सकते थे। देश ने पिछले कुछ वक्त में बड़े बड़े प्रदर्शन देखे हैं, कई महीनों तक सड़कों को ब्लॉक होते हुए देखा है। लेकिन शुरुआती दौर में ही, पहले से दूसरे दिन में ही किस तरीके से आप देखिए उग्र तरीके से ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप समझिए जो परिवार इस ट्रेन में, इस रेलवे में सफर कर रहा होगा, उनके छोटे छोटे बच्चे, कोई अपने परिवार के साथ होगा, उनमें किस तरीके का डर का माहौल व्याप्त हुआ होगा। दोनों तस्वीरें आपके सामने आप देखिए। महज 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले एक योजना लेकर सरकार आई, जिसके बारे में शायद डिटेलिंग इन छात्रों को या इन प्रदर्शनकारियों को नहीं होगी, लेकिन
ये उग्र तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है और कई सवाल भी उठा रही है। प्रदर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती चरण में ही आप ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं, आप रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाठी डंडे लेके आप सड़कों पर चल रहे हैं और यहाँ पर आप कर रहे हैं बात भर्ती में सेना की, जिनका पहला ही सबसे बड़ा एम और सबसे बड़ा मोटो ये है कि हम अनुशासन के साथ बिहार के अलग अलग हिस्सों से ठीक कुछ इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हम अपने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। समस्तीपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई है। दरभंगा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन इसे बीच में ही आग के हवाले कर दिया गया है। ट्रेन की 4 बोगियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। उपद्रवियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की है, साथ ही लूटपाट की गई है। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये वाकई छात्र हैं या फिर इसके पीछे कुछ और भी तत्व शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लूटपाट की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के आपको बता दें भोला टॉकीज रेलवे गुमती के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगा दी गई है। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। संपर्क क्रांति ट्रेन में आग लगाई गई है। आपको बता दें दरभंगा से नई दिल्ली के लिए यह ट्रेन रवाना हो रही थी, लेकिन बीच में ही इसे रोककर आग के हवाले कर दिया गया। यात्रियों से ट्रेन खाली कराई गई। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि आखिर लूटपाट यहाँ पर क्यों तो लेकिन अब रिस्की हो जाएगा उसमें सटाना। इधर ब्लास्ट हो रहा है।